आपने देखा होगा कि जब जंग होती है सिर्फ बारूद ही नहीं बोलता, डिप्लोमेसी भी चलती है। लेकिन इस दफा कुछ अलग हुआ। अमेरिका ने खुद कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला उसका मसला नहीं है। इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये जेडी वैंस का बयान था। लेकिन कुछ दिन बाद ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में अमेरिका सीज फायर करवा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को अपनी न्यूट्रलिटी छोड़कर साउथ एशिया के कन्फ्लिक्ट में पैर रखना पड़ा? ये एक सिंपल स्टोरी नहीं है, ये एक थ्योरी है, एक ग्लोबल थ्योरी जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान ग्लोबल चेस बोर्ड के मोहरे बन गए। इस थ्योरी को हम पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। रशिया एक्सपोज हो चुका है और अमेरिका का पहला मिशन कामयाब हो गया। अब रशिया की यूक्रेन वार चल रही थी और 2025 में सब कुछ बदल चुका है। रशिया के ड्रोन्स, मिसाइल्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, उसके जर्नल्स, उसकी आर्मी, उसके टेक्निक्स, उसके मिलिट्री टेक्निक्स, हर चीज एक्सपोज हो चुकी है। उनका फियर फैक्टर जो कभी सोवियत एरा में हुआ करता था वो टोटल खत्म हो चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को वेपन्स दे के रशिया को यूक्रेन के बैटलफील्ड में टेस्ट किया और रशिया पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया अपनी कैपेसिटी को लेकर। अब अगला मिशन था इंडिया और चाइना को एक दूसरे के सामने लाना। तो इस चेस बोर्ड पर पॉन बना पाकिस्तान। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं, जो इंडिया का ख्वाब है सुपर पावर बनने का। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर रोजाना एक नया बयान देते थे। बयान क्या होते थे? अब भारत नए रूल्स बनाएगा, भारत रूल्स फॉलो नहीं करेगा, भारत किसी कैंप का हिस्सा नहीं है। दूसरी तो मोदी सरकार को ये लग रहा था कि हमने फ्रांस से राफेल ले ली है, इसराइल से हमने सर्विलेंस टेक्नोलॉजी ले ली है, अमेरिका से हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते बन चुके हैं, तो अब पाकिस्तान जो है ना ये तो खत्म। लेकिन जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, इससे इनके रंग उड़ गए और सबसे जो बड़ा शौक था वो लगा अमेरिका को खुद। अब जो थ्योरी है, थ्योरी ये है कि अमेरिका को लगा कि जो रशिया है वो तो हो चुका एक्सपोज, तो चाइना के अगेंस्ट भी एक थोड़ी सी वॉर कर लेते हैं, इंडिया को थोड़ा सा पुश करते हैं और पाकिस्तान को प्रोवोक करते हैं और देखते हैं कि चाइनीज टेक्नोलॉजी की क्या कैपेबिलिटी है और क्या उसका हाल है। इस थ्योरी का जो गोल्डन आइडिया था वो ये था कि अगर इंडिया, फ्रेंच एंड इसराइल टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान को मार लेता है, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो साथ साथ चाइना की जो डिफेंस मार्केट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और ये वही चाइना है जो अफ्रीका, मिडल ईस्ट और इवन के यूरोप की जो आर्म्स मार्केट है उनके अंदर घुस रहा है। अमेरिका का असल प्लान ये था कि टू बर्ड्स विद सिंगल स्टोन, कि जो रशिया था, पुराना फियर फैक्टर, वो तो ऑलरेडी फेल हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। अब रशिया ऑलरेडी फेल हो चुका है, चाइना को भी उसके रीजन के अंदर एक ऐसा बैटलफील्ड दो जिसमें वो फेल हो। अब इसमें अमेरिका का जो प्लान था वो ये था कि ना खुद को गोली चलानी पड़े, ना को फौज भेजनी पड़े, इंडिया को पुश करो, पाकिस्तान से ठोकर लगवाओ और उसका रिजल्ट क्या निकले? चाइनीज टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू अनरिलायबल। इसका नतीजा उल्टा निकला कि चाइना की बजाय इंडिया एक्सपोज हो गया। अब जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया तो जो राफाल्स हैं उनको रडार पे लिया गया, जो ड्रोन है उनको जैम किया गया और चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज मिसाइल्स जो है उन्होंने राफाल को हिट किया। भारत ये बात समझ गया कि अगर ये वॉर लंबी चलती है तो जो इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी हमारे पास है ये तो एक्सपोज हो गई, और इसके साथ अमेरिका भी ये चीज समझ गया कि यूरोपियन और फ्रेंच टेक्नोलॉजी जो है अगर ये एक्सपोज होती है चाइना के सामने, तो चाइना की मार्केट शेयर जो है आर्म्स का वो बहुत ऊपर चला जाए। यानी कि इंडिया का हारना जो है वो अमेरिका के जो काउंटर पार्ट्स है, यूरोपियंस एंड इसराइल, इसकी अगर टेक्नोलॉजी चाइना के सामने फेल होती है तो इसका मतलब है कि अमेरिकन काउंटर पार्ट्स जो है वो ही एक दफा बैठ गए। ये खुद अमेरिका के लिए जरूरी हो गया इसको रुकवाना कि कहीं ये सारी थ्योरी जो है ये बैकफायर ना कर दे। अब ट्रम्प जो है, ट्रम्प ने कॉल की मोदी को कहा कि ये सब रोको, उसको ट्रेड की धमकी दी, उसको जस्टिस की मर्जी धमकी दी, मोदी आखिरकार मान गया। यहाँ ये दूसरी थ्योरी बनती है कि एक लीडर जो 11 साल से अपना इमेज क्रिएट कर रहा है, वो इमेज बना रहा है कि एक ऐसा महान भारत बनेगा जो विश्व में वो जो किसी से नहीं डरेगा, जो अपने निर्णय यानी कि अपने जो फैसले हैं वो खुद लेगा, जो भविष्य में यानी कि इन फ्यूचर सुपर पावर बनेगा। अब वो मोदी एक टेलीफोन कॉल पे सीज फायर करता है, ये है असल डिफीट। अब इस केस में, इस थ्योरी में पाकिस्तान एक टेस्ट केस बना जो कामयाब हो गई। अब पाकिस्तान में इसमें ये कामयाबी है कि
कमजोर इकोनॉमी थी, जंग लड़ने के कोई इतने खास जो वसाइल होते हैं वो भी शॉर्टेज थे, आईएमएफ का प्रेशर था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और अपना स्टांस मेंटेन रखा। और अब पाकिस्तान की इस कामयाबी से रिजल्ट ये हुआ है कि पाकिस्तान की पोजीशन बहाल हुई है, आईएमएफ भी पाकिस्तान में राजी हुआ है, चाइना के साथ पोजीशन भी पहले से मजीद बेहतर हुई है, बैटल फील्ड पे फोर्सेस को डिग्निटी भी मिली है। इस जंग में सिर्फ मिसाइल नहीं चले, नैरेटिव चले, और इस वक्त दुनिया का जो नैरेटिव है ना वो शिफ्ट हो चुका है। रशिया ऑलरेडी फेल हो चुका है, चाइना और इंडिया को आपस में लड़वा के वो जो दो इसके मुस्तकबिल में कंपेटिटर्स बन सकते हैं वो पॉलिसी भी ट्रंप ने चलाई है। इंडिया की इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी चाइनीज टेक्नोलॉजी के आगे फेल हुई। कमेंट कीजिए और अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए।